हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रियू क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में हम लोग क्या जानेंगे सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में और चंद्रमा के बारे में कि ये लोग कैसे चक्कर लगाती है एक दूसरे के। और सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होती है, तो सूर्य ग्रहण कितने समय के लिए लगता है और चंद्र ग्रहण कितने समय के लिए लगता है, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य एक फिक्स है, स्थिर है। तो सूर्य की चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। और पृथ्वी की चक्कर कौन लगाती है, चंद्रमा लगाती है। तो जो पृथ्वी होती है वो डायरेक्ट सीधा ही ऐसे चक्कर नहीं लगाती, ये डायरेक्ट ऐसे चक्कर नहीं लगाती, ये अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य की क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो वो कैसे करती है, जैसे जलेबी बनता है ना, उसी टाइप का पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। जैसे बता देते हैं, रफ करके बता देते हैं। जैसे ये घूम रही है, ठीक है, ये इस टाइप की, ये गोल हो गया ना, तो इसी तरीके से। तो ये क्या करती है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर मतलब अक्ष पर घूमती है, तो जिसके कारण दिन और रात होता है। और ये अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की भी चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब जो होती है ऋतु परिवर्तन के कारण होती है। ऋतु परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक है, और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो वो कितने दिन में लगा लेता है, 28 दिन में लगा लेता है। पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है। तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी कितने दिन में लगा लेती है, 365 दिन में। और अपने अक्ष पर जो जिसके कारण दिन और रात होता है, वो कितने, एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का। तो अपने अक्ष पर वो 24 घंटे में घूम लेती है। और सूर्य का पूरा जो चक्कर, जैसे कि 365 दिन में वो क्या करती है, चक्कर लगा लेती है सूर्य के। और ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी हो गई। तो सूर्य की रोशनी, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के पास ही प्रकाश है, ना ही चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश है, ना ही पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होती है, मतलब लाइट लेती है, कहाँ से लेती है, तो ये सूर्य से लेती है, पृथ्वी भी और चंद्रमा भी। तो सूर्य क्या है, स्थिर है, फिक्स्ड है। ठीक है, वो किसी के चक्कर नहीं लगाता, वो फिक्स्ड है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, जैसे कि अभी ऊपर में हम आपको बता चुके हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाती है, चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए लगता है, 7 से 8 मिनट के लिए। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण में सूर्य क्या है, फिक्स्ड है,
सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण जो सूर्य की रोशनी होती है ना वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि क्या हो जाती है, पृथ्वी क्या हो जाती है, बीच में आ जाती है, जिसके कारण ये नहीं पहुंच पाती है रोशनी सूर्य की। तो जिसके कारण क्या लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। अब ये जो होती है वो ज़्यादा समय के लिए होती है, क्योंकि 4 से ये 5 घंटे तक के लिए होती है, और जो सूर्य ग्रहण लगती है वो मात्र 7 से 8 मिनट के लिए होती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये इतने कम समय के लिए क्यों होती है और ये इतने ज़्यादा समय के लिए क्यों होती है। तो इसके लिए हम लोग रफ ड्राइंग बनाएंगे, उससे हम समझाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, सूर्य है, सूर्य फिक्स्ड है, ये चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। तो ये चंद्रमा ये इस साइड जा रही है और पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य के चक्कर लगाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी पहले बताया है कि सूर्य के चक्कर कौन लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर ये चंद्रमा जो है वो इस साइड आ रही है, ये एरो है, और पृथ्वी क्या हो रही है, इस साइड हो रही है। तो ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, क्या है, ये लोग एक, और ये हमेशा एक लाइन पे नहीं होते, बहुत कम ही चांस होता है जब तीनों एक लाइन पे होते हैं तभी ग्रहण लगती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। अगर ये आगे पीछे होंगी तो ग्रहण नहीं लगेगी। जैसे कि बहुत दिन के बाद हम लोग को पता चलता है कि सूर्य ग्रहण लगा है या चंद्र ग्रहण लगता है, तो वो तीनों जब एक ही अक्ष पर होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, मतलब तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगती है। तो सूर्य है फिक्स्ड है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी इस साइड आ रही है चंद्रमा इस साइड आ रही है और पृथ्वी इस साइड आ रही है, तो ये आगे पीछे हो जा रही है। तो इसलिए कुछ समय के लिए ही, मात्र 7 से 8 मिनट के लिए ही लगती है। इसका कारण हम बता चुके हैं कि क्यों लगती है, क्योंकि देखिए ये क्या है, चंद्रमा इस साइड आ रही है, ठीक है, ये इसके चक्कर लगा रही है, किसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी किसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अब सूर्य के चक्कर, जैसे पृथ्वी अब ये, जैसे कि ये चंद्रमा है, ये इसका अक्ष है, ये इस पृथ्वी का अक्ष है, ये इस साइड घूम रही है, ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो ये कुछ समय के लिए 7 से 8 मिनट के लिए मात्र ये रहते हैं, एक ही लाइन पे होते, तो इसीलिए जो सूर्य ग्रहण लगता है बहुत कम समय के लिए लगता है। बता दिए क्यों लगता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है वो इतने लंबे समय के लिए क्यों होता है, जैसे 4 से 5 घंटे तक के लिए क्यों होता है, तो बताते हैं। जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी है। अब सूर्य क्या कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है, किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा क्या कर रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पृथ्वी जा रही है उसी डायरेक्शन में चंद्रमा जा रही है। यही कारण है कि 4 से 5 घंटे तक के लिए चंद्र ग्रहण लगता है, और मात्र 7 से 8 मिनट के लिए क्या लगती है, तो ये लगती है, सूर्य ग्रहण लगता है और ये चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ड्राइंग से आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना हो तो।